शमून कासमी साहब और फाजिल अहमद को भी लाइएगा स्क्रीन पर। पीसीआर प्लीज प्लीज किसी को नहीं लाइए। मैं इनसे 4 सवाल कर रहा हूं, उसके बाद जवाब मांगिए। आप पूछिए शमून कासमी जी, या तो आप मेरी जगह ले लीजिए, आप ही एंकर बन जाइए। मैं सबको बराबर मौका देता हूँ, इसलिए इल्जाम हमारे ऊपर ना लगाइए। कहां यार, हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाइए, हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। मैं सबको बराबर मौका देता हूँ। मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता। अब आप बताइए क्या सवाल करना है। कोई इल्जाम नहीं लगाता। पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए पूछिए। मैं तो देखिए बीच में एक तो ये बोला नहीं, वरना इसके खिलाफ FIR लिखाऊंगा। कोई भी बोलेगा जो खिलाफ, अभी जा कर के, फिर उसके बाद जिम्मेदार खुद होगा। इसलिए कि इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि बेहुदा बातें की जाए, और मुस्लिम लीग जो है उसका हिस्सा यहाँ कुछ नहीं है। आज तक मैंने किसी मुस्लिम लीग का, एक केरला से छोड़ करके अपने उत्तर भारत में कोई आदमी नहीं देखा। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस इस्लाम के नाम के ऊपर कुरीतियां हैं, अब खामोश जीता है मेरठ में। खामोश। शमून कासमी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरठ के लोग ही जूते लगाएंगे तुम्हारे, मुस्लिम लीग का लगाएंगे। पार्षद जीता है। अभी होगा, बेफिक्र रहो, तुम्हारा सबका हिसाब होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, फुजैल साहब भी यहाँ बैठे हैं, धमकी मत दीजिए। अरे आप खामोश रहेगा या बोलता रहेगा? इस्लाम ने यही सिखाया है क्या? यही इस्लाम से सीखा है तुमने? तमीज सीख के आना चाहिए तुम्हें। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने यही सीखा है इस्लाम से? बात करते हैं नहीं, इस्लाम से यही सीखा है तुमने जो तुम बोल रहे हो? मैं बात सुनो खामोशी के साथ। तुमसे तो मैं मुखातब ही नहीं हूँ। मैं तो मुखातब तुमसे हुई नहीं, मैं तो मुखातब उनसे हूं कि इस्लाम में जो कुरीतियां थी। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ। हाँ, मैं मुस्लिम लीग को देश का दुश्मन मानता हूं। उन्होंने देश को तकसीम कराया और तुम उसका हिस्सा हो। तुम देश के अंदर रह गए हो, यहाँ जो है यहाँ आतंक फैलाने के लिए, तुम यहाँ आतंक फैलाने के लिए रह गए हो। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी जेल में जाना चाहिए तुम्हें। तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो, आतंक फैला रहे हो। नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। जिसके 4 MP हैं। मैं ये कह रहा हूं, संविधान के तहत 4 MP हैं। राज्यसभा में 1 MP है। उसको देशद्रोही आतंकवादी कहा जा रहा है। ये देशद्रोही आतंकवादी कह रहे हैं। देखिए मैं बार बार अपील करूंगा। पर्सनल अटैक नहीं, बिल्कुल नहीं शमून कासमी साहब, बिल्कुल नहीं। तुम आतंकवादी घटनाओं में तुम सभी यहाँ पर सम्मानित मेहमान हैं और यहाँ पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नहीं, किसी को देशद्रोही या आतंकी कहने का कोई हक नहीं है। फाजिल साहब, तर्कसंगत बहस हो तो बात भी समझ में आती है। कोई बात नहीं। अगर फाजिल साहब बड़े हैं, अगर कोई बात कह दिए तो हम ये कह रहा है कि वो कोई बात नहीं, छोड़िए ना उसको। देखिए, अश्विनी जी ने एक बात कही, हमारी कुरान में, हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से कुरान पे जीते हैं, कुरान आधारित चीज़ों पे जीते हैं। कुरान में तिलाक, शादी, बंटवारा, हर चीज़ का है। यहाँ तक कि आपको प्रॉफिट का शेयर तक बताया गया है। यहाँ तक बताया गया है, आज जो कस्टमर केयर का जो आपका नंबर प्रोडक्ट पे मिल रहा है, ये भी एक इस्लाम का हिस्सा है कि आप उसको पूरा चीज लिखिए, उस पर उसको बताइए कि इसमें इतना मिला है, इतना मिला है, इतना मिला है। तो हमारी पूरी जिंदगी कुरान पे है। अश्विनी जी को शायद नहीं पता। सर एक मिनट, अश्विनी जी का मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, इस्लाम पढ़ा है आपने भी, हमने भी पढ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुनिया में बराबरी के लिए आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। आज मैं पूछूं जरा एक सवाल आपसे, आपके जरिए से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या ये कुर्दी नहीं थी कि जो तलाक थी, तलाक बिदअत थी, कोई उसका हिस्सा नहीं था, इस्लाम का हिस्सा नहीं था, वो हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं था? तो उस वक्त मैंने ये कहा कि जो मुस्लिम तंजीमें थी कि वो क्या सो रही थी, उन्होंने सोसाइटी को ठीक करने का काम क्यों नहीं किया? अब रह जाती UCC की बात। UCC को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पहले उसका ड्राफ्ट आने दीजिए। किसी के धर्म में कोई मुदाखलत नहीं है, ना तो किसी की इबादत के ऊपर। जवाब ले लीजिए ना। नहीं, मैं जवाब नहीं ले रहा हूँ, अपना जवाब बता रहा हूँ। इतना लंबा सवाल पूछेगा तो देखिए, लॉ कमीशन भी हमारे समाज का एक हिस्सा है और हम ही लोगों से बातें जो भी सुनते होंगे, ये डिबेट वो भी देखते होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें हम लोग जाके नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ बोल सकते हैं। रहा साल जब आप बुला रहे हमको, किसी सिख को नहीं बुलाए, किसी आदिवासी को नहीं बुलाए और किसी कम्युनिटी के लोगों को नहीं बुलाए, तो जब इतना मुखर विरोध उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, वो अपनी राय सुझाव, बिल्कुल लॉ कमीशन को भेज रहे हैं। जंतर मंतर पर आके चले गए वो लोग, उनको मीडिया कवरेज नहीं करता है। बात मेरी समझिए, आदिवासी आकर के अभी जंतर मंतर पाए थे, सुनिए ना, मुसलमान भी सड़क पे नहीं उतर रहा है। मुसलमान एक पॉलिटिकली जो वर्क करना चाहिए, जो
अपना एक उसका तरीका है जो देश में हम आदिवासियों की तो 100 से ऊपर एमपी हैं देश में, मुसलमान का एमपी है। कल को वो तो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं ना कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके पास, हमारे पास तो 30 भी एमपी नहीं है। तो हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है। सेकुलर फोर्सेस के ऊपर हम लोगों ने इतने साल भरोसा किया, लेकिन कई मामलों में सेकुलर फोर्सेस की पार्टियां हमारी आवाज को उठाने में अक्षम हो रही हैं। इसलिए मुसलमान भी थोड़ा बोलने लगे, अब पहले नहीं बोलते थे। इसलिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लोग किसी पार्टी मिला के भी 30 नहीं है। तो हमारी थोड़ा परेशानी ज्यादा है और हमारे खिलाफ सरकार का माहौल है। मतलब पूरी भाजपा जो है एंटी मुस्लिम उनकी दुनिया जानती है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मतलब इसलिए यूसीसी ला रही है कि मतलब मुसलमानों को तो मतलब दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, अभी दुनिया जानती है कि मुसलमान के खिलाफ की मानसिकता रहती है। यही बात तो 3 तलाक के समय देखिए 370 इन्होंने समाप्त किया, 371 नहीं किया। आज समस्या आ गई ना आदिवासी की। अगर 300 ये कहते थे ना एक विधान एक संविधान, दानिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक विधान एक संविधान कहते थे ना, जब 370 समाप्त किया तो 371 क्यों समाप्त नहीं किया? आखिर 371 क्यों रहेगा देश? दानिश जी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? विधान एक संविधान की बात हो रही है तो 370 समाप्त किया तो 371 भी समाप्त कीजिए। ठीक है जी, हाँ बोले। मेरा सीधा सवाल ये, दरअसल जो चीजें की जा रही हैं सरकार करती है, सबसे पहले देश में सबसे सर्वोच्च जो चीजें हैं वो ये है कि देश की आवाम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। ये चीज समझ लेने की जरूरत है। अब उसी के बाद बनती है सरकार, उसी के बाद हमारा जो पूरा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, वो सारी चीजें एक स्वरूप में आके एक निजाम चलाने के लिए जरूरत है। अब आप देखिए, अगर लॉ कमीशन की बात की जाए तो लॉ कमीशन का अपना एक वो है स्टेट कि भाई वो लॉ कमीशन है, लेकिन अगर लॉ कमीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वो आम आदमी की, जो आम मुसलमानों की, आम ट्राइबल्स की या और किसी की जो जरूरत पड़ती है वो इसीलिए पड़ी है। तो सवाल ये है कि लॉ कमीशन जिस तरह लॉ कमीशन को सजेशन चाहिए, इस तरह आवाम को भी अपनी जरूरत आगे पेश करने की बात लॉ कमीशन के सामने है। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक कैसे रेफरेंडम अपने की जो कोशिश है आवाम से, चाहे लॉ कमीशन के स्वरूप में हो, चाहे जैसे कि दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने की बात हो। सवाल ये है कि जब तक आप आम आवाम को समझेंगे नहीं, तब तक आप अगर निचोड़ पे नहीं निकलेंगे, तब तक अगर इस तरह से अगर मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी या और उसकी कोई भगीनी संस्थाएं इस तरीके का प्रचार प्रसार, मैं ये कहता हूं कि खुल के बात करने का मौका क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, अगर जरूरत है तो सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और रह गई बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई अभी ड्राफ्ट नहीं आया, बिल्कुल ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन हमारी जो मुसीबत या हमारी जो परेशानी है वो यही है कि भाई जिस तरीके से अब तक इस्तेमाल होता आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। और यही बात हम अपने तरीके से मैं अतीक जी अभी आपने कहा कि 21वां लॉ कमीशन, उसने कहा था कि इस वक्त देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है। आपने कहा 2018 में लॉ कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उसी रिपोर्ट में उसी लॉ कमीशन ने यह भी कहा था लेकिन पारिवारिक कानून यानी कि फैमिली लॉ में सुधार होना चाहिए। उस चीज को क्यों गोल कर जाते हैं? मेरी बात तो उसी लॉ कमीशन ने कही थी ना। नहीं बिल्कुल। हम तो ये सुधार कौन करेगा? ये सुधार कौन करेगा ये बताइए। नहीं, जाहिर सी बात है वो सुधार मुसलमानों के लिए तो कहा नहीं था उसने कि मुसलमानों का नाम लेके कहा हो। यहाँ तो मुसलमानों का टारगेट किया जा रहा है। तो मुसलमान देश से अलग है क्या? बात ये कि जो लोग ये कहते हैं अगर परिवार की बात होती है, परिवार की बात होती है तो सबके परिवार की बात होती है। मुसलमान इस देश से अलग है क्या? हमारा तो हिस्सा सब जगह है। नहीं, एक सेकंड, सबसे पहले तो अतीक जी आपने कहा कि भाई उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उनका ये कहना था, लेकिन परिवारों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। अब जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? हुआ ना? तो अब ये बताइए कि मुसलमान देश से अलग है क्या, या मुसलमानों को कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है क्या? वो भी एक आम नागरिक है, वो भी एक आम नागरिक है। और अगर किसी सोसाइटी के अंदर या फैमिली लॉ के अंदर कुछ पुरानी चीजें चले जा रही हैं जिनको वक्त के साथ बदलना जरूरी है, तो क्या यह पहल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? प्रत्युष जी, जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं उसने सोचा कि उस कम्युनिटी में वो कुरीति है, उसने सही कर ली। हमें नहीं लगता कि हमारे मजहब में कोई गलती है, कुरीति है, लिहाजा कोई ये कैसे फैसला कर देगा कि हमारे यहाँ ये गलतियां हैं, ये कुरीति है ना। ये तो कम्युनिटी फैसला कर लिया उन्होंने। हम ये मानते हैं कि हमारा शरीयत लॉ मुकम्मल है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, लिहाजा उसको दूसरे लोग क्यों जस्टिफाई करेंगे या उसकी कुरीति बताएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, वो तय करेंगे। पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है,
वो तय करेगा कि क्या होगा। हम बैठ के बात करेंगे। और अच्छा, ऐसी बात नहीं है, आप ये